सोचिए, हैदराबाद का वो मशहूर चार मीनार लोगों से खचाखच भरा हुआ, और ठीक उसके साये में एक बहुत ही विनाशकारी साजिश पनप रही थी। चलिए, आज इस दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी की तह तक चलते हैं। तारीख थी 12 मार्च 1993। ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, आप कह सकते हैं, अपने चरम पर था। और इसी माहौल में एक साजिश रची जा रही थी। एक ऐसी साजिश जिसमें पूरे देश को हिलाकर रख देने की ताकत थी। और इस साजिश का पहला मोहरा एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। इस पूरी कहानी का जो केंद्र है वो एक नौजवान है, जिसके कंधों पर सिर्फ एक बैग का बोझ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक राज का बोझ भी है। इसका नाम था फैज़ान। जरा सीन को इमेजिन कीजिए। ट्रेन के जनरल कोच की वो भीड़, और उसी में बैठा है 22 साल का फैज़ान। उसकी धसी हुई आंखें साफ बता रही हैं कि वो कई रातों से ठीक से सोया नहीं है। उसके हाथ कांप रहे हैं, और उसने अपनी गोद में एक भारी सा बैग जकड़ा हुआ है। 18 घंटे हो गए सफर में, लेकिन उसने ना कुछ खाया है ना पिया है। पर एक बात थोड़ी अजीब थी। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। वो धीरे धीरे एक ही नारा बुदबुदा रहा था। शायद शायद अपने अंदर के डर को दबाने की कोशिश कर रहा था। अब हुआ ये कि सामने बैठी एक महिला, सुनीता देवी, उसकी हालत देखकर पूछ बैठती हैं, बेटा तबीयत तो ठीक है ना? और बस फैज़ान ऐसे चौंकता है मानो किसी ने उसका राज पकड़ लिया हो। वो बड़े रूखेपन से जवाब देता है, जिससे सुनीता देवी का शक और भी गहरा हो जाता है। और तभी जिसका डर था वही हुआ। टिकट चेकर आ गया। फैज़ान फौरन गहरी नींद का नाटक करने लगा। टीटी की नज़र उसके उस भारी बैग पर पड़ी। उसने पूछा, अरे इसमें क्या है इतना भारी? फैज़ान ने कहा, किताबें हैं और कुछ औजार। टीटी को शक तो हुआ, पर वो आगे बढ़ गया। फैज़ान की जान में जान आई। खैर, जैसे तैसे ट्रेन हैदराबाद पहुंच गई, और अब असली खेल शुरू होने वाला था। स्टेशन पर उतरकर वो पहले एक चाय पीता है और फिर एक फोन करता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, काम याद है ना? इसके बाद वो सीधा शहर के सबसे भीड़ वाले इलाके चार मीनार पहुंच जाता है। चार मीनार के एक बड़े से पिलर के पास एक अंधेरा कोना देखकर वो रुकता है, और फिर बैग से वो खतरनाक राज बाहर आता है, एक टाइम बॉम्ब। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह टाइमर को 1 घंटा 15 मिनट पर सेट कर देता है। वो उस बम को पिलर की एक दरार में छिपाता है, ऊपर से कुछ कपड़े डाल देता है, और फिर पास के ही एक बिरयानी के ठेले पर खड़ा हो जाता है और उस पिलर को घूरने लगता है। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। अब कहानी में एंट्री होती है 3 दोस्तों की, जिनकी जिंदगी आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सूरज, सलीम और राकेश कॉलेज के दोस्त थे। हैदराबाद घूमने आए थे, और वो ठीक उसी पिलर के पास तस्वीरें खींच रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि मौत उनसे बस कुछ ही कदम दूर टिक टिक कर रही है। एक तस्वीर को जूम करते हुए राकेश को पिलर के नीचे कुछ अजीब सा लाल रंग का दिखाई देता है। तीनों दोस्त झुककर देखते हैं। कपड़ों के नीचे से कुछ तार निकले हुए थे, और एक लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। जैसे ही सलीम कपड़ा हटाता है, वो चीख पड़ता है। सूरज तो डर के मारे चिल्लाता है, भागो, और भीड़ में कहीं खो जाता है। लेकिन सलीम सलीम वहीं खड़ा रहता है। वो कहता है, नहीं, अगर हम भागे तो ये सब मारे जाएंगे। राकेश डर रहा था, लेकिन उसने सलीम का हाथ थाम लिया, और फिर सलीम ने पुलिस को फोन मिलाया। सिर्फ 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह हालात को संभालते हैं। टाइमर पर अब सिर्फ 15 मिनट बचे थे। बॉम्ब स्क्वाड का एक्सपर्ट अकरम बताता है कि सर्किट बहुत मुश्किल है। एक गलत तार का मतलब था सब खत्म। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां सिर्फ एक फैसले पर पूरे शहर की जिंदगी टिकी हुई थी। अकरम पसीने में भीग चुका था। टाइमर पर सिर्फ 60 सेकंड बचे थे, और उसके सामने थे 2 तार, एक नीला और एक हरा। एक चुनना था। सोचिए, उस एक पल में पूरे शहर की सांसें थम गई थीं। अकरम ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, और नीले तार को काट दिया। टाइमर रुक गया, और जानते हैं कितना वक्त बचा था? सिर्फ 10 सेकंड। पूरा शहर एक बड़ी तबाही से बाल बाल बच गया। बम तो नाकाम हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी असली हीरो और विलेन के अंजाम की।
और यहाँ देखिए, एक छोटा सा सुराग काम आया। वो ही ऑटो ड्राइवर जिसे फैजान ने टिप में 500 रुपए दिए थे, उसे भागते हुए देख लेता है। वो फौरन पुलिस को खबर करता है और फैजान पकड़ा जाता है। बाद में जब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह ने सलीम और राकेश की तारीफ की तो सलीम ने बस इतना कहा, सर, अपने घर को बचाना बहादुरी नहीं होती, ये तो फर्ज है। और शायद यही इस पूरी कहानी का असली संदेश है। तो देखिए, एक ही घटना में हमें इंसान के 3 अलग-अलग रूप देखने को मिले। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ नफरत, और इन दोनों के ऊपर था फर्ज, वो फर्ज जिसने सैकड़ों जानें बचा ली। ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। जब डर और फर्ज के बीच चुनने की बारी आए तो एक आम नागरिक क्या करता है? इसका जवाब शायद हम सबके अंदर ही कहीं मौजूद है।